हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 जून का करेंट अफेयर। 5 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया गया है। अब फिनलैंड में किया गया है तो फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की है और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं सना मारेन। अब नाटो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की जो स्थापना होती है 1949 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब उड़ीसा में किया गया है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है? कोल जनजाति द्वारा उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 में आईयूसीएन के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जाती है? तो यूएई बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है यूएई। अब यूएई तो यूएई की कैपिटल आबू धाबी है और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। अब हम यूएई के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। यूएई सरकार ने मशीन कैंसी 2000 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई ने 1 बिलियन मील्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग ने 8वें अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। तो यूएई के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। हम महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं। रमेश जी धानुका ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बांदा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। इनका नाम बदला एकनाथ शिंदे जी ने, जो मुंबई के चीफ मिनिस्टर हैं। 28 मई को इनका जन्मदिन था बीडी सावरकर का। उसी दिन संसद का उद्घाटन भी हुआ था इनके जन्मदिवस पर ही। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लीग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र स्कूल में छात्रों के लिए मानकीकृत यूनिफॉर्म होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासनदारी पहल शुरू की है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है। अब तमिलनाडु तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। हम तमिलनाडु के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काईवॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पे रहा है। तमिलनाडु की मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तो ये तमिलनाडु के बारे में अभी करंट में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए।
कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एओए के रूप में कार्यभार संभाला। अब एओए क्या है? एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका जो चार्ज संभाला, ये संभाला है राजेश कुमार आनंद ने। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हर्ष जैन बने हैं। एस वैद्यनाथन को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में अंगद शुमाली रस्तोगी को भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो ये किया है मेघालय के राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। अब मेघालय की है, तो मेघालय की कैपिटल शिलांग है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है फागू चौहान। अब हम मेघालय के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शिलांग में बनाया जा रहा है। प्रति कृषि परिवार और औसत मासिक आय मेघालय शीर्ष पे रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो ये मेघालय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है रेजर पे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेजर पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में नामित किया गया विद्युत बिहारी स्वेन को। अभी इसके पहले सुमन शर्मा को नियुक्त किया गया था, अब इनको भी किया गया है यूपीएससी के सदस्य के रूप में, विद्युत बिहारी स्वेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो चीन के विरोध के बीच अमेरिका और ताइवान ने हस्ताक्षर किया है व्यापार पे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी साइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोटाना बनेगा। गीता राव गुप्ता को महिला संबंधित मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन नियुक्त हुई हैं। घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। तो ये अमेरिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है एम्स नागपुर को। इसका राइट आंसर है एम्स नागपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक और ये जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हैं ये और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर है रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये की गई है श्रीनगर में। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। श्रीनगर को 2024 तक स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजित किया है? तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने। कपड़ा मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर है कपड़ा मंत्रालय। तो 5 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैंने करा दिया और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।